Assalamu alaikum. Today we study the pharmacy and its branches. Now we start from the pharmacy. Pharmacy क्या है? ठीक है, pharmacy it is the branch of a medical science. ओके अब फार्मेसी में हम क्या स्टडी करेंगे? एज वी हैव कम टू नो अकॉर्डिंग टू इट्स नेम कि अब फार्मेसी मीन्स रिलेटेड टू द मेडिसन्स. सो हम फार्मेसी में क्या चीज़ स्टडी करते हैं? मेडिसन्स की डिस्कवरी, उनकी सिंथेसिस, उनका मैन्युफैक्चर होना इंडस्ट्री में, उनका एक्शंस के वो बॉडी पे एक्शंस कैसे करेंगी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स को, उनके क्लिनिकल यूजेस को. मींस फार्मेसी में हम हर वो चीज़ स्टडी करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द मेडिसन. ठीक है, अगर हम एक ओवरव्यू इसका दें तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, clinical uses, actions, side effects and dispensing of the medicines या drugs. Okay, now we have the branches of the pharmacy. ठीक है, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिसमें हम जिसको अलग अलग हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, फोरेंसिक फार्मेसी है, क्लिनिकल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी. ठीक है, ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं. नाउ वी स्टडी ऑल ऑफ दीज ब्रांचेस सेपरेटली. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी से. जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है कि इट डील्स विद द सम काइंड ऑफ इंडस्ट्री. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन्स. सो इट इज़ रिलेटेड टू द मेडिसिन इंडस्ट्री, यानी कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द एरिया और द इंडस्ट्री और वेयर द medicines are produced, medicines are manufactured. ठीक है, तो it is the backbone of the pharmacy profession. ओके, और it deals with the study of medicines manufacturing on big scale, on industrial scale. ठीक है, कि प्रीवियसली या पुराने वक्तों में क्या होता था कि मेडिसिन्स मैनुअली प्रिपेयर की जाती थी. नाउ मशीन्स जो है ना उन्होंने रिप्लेस कर लिया है, ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं एंड दे आर वर्किंग एंड दे हैव रिप्लेस द मैनुअल वर्क. अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और जिनको हम अब स्टडी करेंगे. सबसे पहले इट हैज़ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या है कि it is the section where medicines are manufactured, medicines are formulated. ठीक है, यहाँ पे मेडिसिन्स प्रोड्यूस हो रही है. ये प्रोडक्शन सेक्शन वो वाला सेक्शन है जहाँ पे हम मेडिसिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसके अलग से डिपार्टमेंट्स और भी हैं. मींस जहाँ पे टैबलेट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो अलग डिपार्टमेंट है. कैप्सूल सेक्शन, इंजेक्टेबल्स, सिरप्स, मतलब हर चीज़ एक ही जगह पे प्रोड्यूस नहीं हो रही है. टैबलेट्स के लिए एक अलग सेक्शन है, कैप्सूल फॉर्मेशन के लिए देयर इज़ अदर सेक्शन, इंजेक्शंस के लिए अलग सेक्शन है, सिरप्स के लिए अलग सेक्शन है. ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया प्रोडक्शन सेक्शन. अब वेयर हाउस. अब जब हम इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में मेडिसिन प्रोड्यूस करेंगे, नाउ वी हैव टू सेव इट. Now we study the quality control section. Means कि जब हम मेडिसिन बना रहे हैं, it is a good quality or not. If it is not of good quality, then we have to discard it. ठीक है, मतलब हम ये क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है where the quality of the raw materials and the finished products is properly checked. मतलब हम चेक किए बगैर उसको मार्केट में नहीं भेज सकते. इंडस्ट्रियल फार्मेसी का अगला सेक्शन जो है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन. इसमें क्या है? इसमें ये वो सेक्शन है इन विच वी डिस्कवर द न्यू मेडिसिन्स. ठीक है, हम अब एक ही मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते. हम एक डिसीज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फाइंड करते हैं. तो इट इज़ द सेक्शन इन विच वी डिस्कवर द न्यू मेडिसिन्स और वी सिंथेसिस द न्यू मेडिसिन्स. जो हम न्यू मेडिसिन्स बना रहे हैं हम उनके काम को चेक करेंगे. ठीक है, और देखेंगे कि पिछली मेडिसिन से किस हद तक इम्प्रूव्ड फॉर्म में है. सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ द इट इज़ द सेक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू डिस्कवर द एंड सिंथेसिस द न्यू मेडिसिन्स. ठीक है, अब अगला इसका सेक्शन आएगा एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट इज़ द बैकबोन ऑफ द
इंडस्ट्रियल फार्मेसी, मतलब जो हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी की ब्रांच पढ़ रहे हैं, सबसे मेन चीज़ उसमें ये है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, मींस ये हर काम को मैनेज कर रहा है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल ऑफ द मैटर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। हर जो इंडस्ट्री में कितनी ड्रग प्रोड्यूस हो रही है, कितनी उसको हमने मार्केट में भेज दिया है, उसकी क्वालिटी कैसी है, हर चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट चेक कर रहा है। सो इट इज़ द बोन ऑफ द इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अब हम करेंगे सेकेंड ब्रांच ऑफ द फार्मेसी which is the community medicine. Okay, it is the main important or the one pillar of the pharmacy। ठीक है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स में है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वी स्टडी द प्रोविज़न और वी प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को कम्युनिटी लेवल पे हम उसको प्रोवाइड करेंगे कि हम जो हमारे पास जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसको कम्युनिटी को देना। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है, द गोल्स ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, क्या करना है आपने, क्वालिटी मेडिसिन देनी है, अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक को एजुकेशन देनी है, उनको हेल्थ कैंप प्रोवाइड करने हैं, उनको सेमिनार्स उनके लिए ऑर्गेनाइज करने हैं और मेडिसिन से वैक्सीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिटी को प्रोवाइड करनी है। सो दिस इज़ द कम्युनिटी फार्मेसी विच डील्स विद द कम्युनिटी, डील्स एट द कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी फार्मेसी को मज़ीद हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 रिटेल फार्मेसी एंड द होलसेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी क्या है, ठीक है, रिटेल आप अगर आसान अल्फाज में कहा जाए कि जैसा कि मेडिकल स्टोर्स दे आर वर्किंग ऑन द रिटेल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं, जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वो मेडिसिन परचेज़ करेंगे होल सेलर से। ठीक है, वो होल सेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से करेंगे परचेज़ और उसको पब्लिक को, जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे। तो ये रिटेल फार्मेसी है इन विच मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम द होल सेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक। इसका अगला पार्ट है होलसेल फार्मेसी। अब होलसेल फार्मेसी में क्या है, होलसेल है जहाँ से मेडिकल स्टोर्स और हॉस्पिटल फार्मेसी मेडिसिन परचेज़ करेंगी। ठीक है, कि मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम द इंडस्ट्री, डायरेक्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री और द डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, जो इंडस्ट्री है या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो क्या करेंगे, वो मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे मेडिकल स्टोर्स को, फार्मासिस्ट को और हॉस्पिटल फार्मेसी को। नाउ दिस इज़ द होलसेल फार्मेसी। नाउ नेक्स्ट ब्रांच इज़ द फोरेंसिक फार्मेसी। ठीक है, फोरेंसिक मीन्स द स्टडी ऑफ लॉ से रिलेटेड फार्मेसी को हमने डिस्कस करना है। सो इन विच वी स्टडी द ड्रग लॉज। ठीक है, हम ड्रग से रिलेटेड लॉ को स्टडी करेंगे। सही है कि हमने लीगली तौर पे ड्रग को, फार्मेसी प्रैक्टिस को किस तरह से कैरी करना है। ठीक है, इन विच वी स्टडी द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, इट स्ट्रेस डाउन द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक, इसके फॉलोइंग गोल्स हैं। नंबर 1 इज़ द ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। ओके, द सेकेंड पार्ट, हाउ वी हैव टू रजिस्टर द न्यू ड्रग इंडस्ट्री, कि अगर हमने न्यू ड्रग इंडस्ट्री बनाई है कोई, हमने उसको रजिस्टर कैसे कराना है गवर्नमेंट से। ठीक है, और उसका लाइसेंस, हमने जो न्यू ड्रग बनाई है, हाउ टू ऑब्टेन द लाइसेंस ऑफ दैट ड्रग। Okay, and how to obtain the license for the sale and the purchase of the drug, means in the form of law को मद्देनज़र रखते हुए हमने लॉ में रहकर हर काम करना है। दैट इज़ द फोरेंसिक फार्मेसी। ओके, नाउ इज़ द नेक्स्ट पार्ट इज़ द हॉस्पिटल फार्मेसी। मीन्स जो फार्मेसी हॉस्पिटल में बनी हुई है, जो हॉस्पिटल के स्पेसिफिक पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है, वो हॉस्पिटल फार्मेसी है। ठीक है, ये फार्मेसी, इट इज़ दैट फार्मेसी विच इज़ रिलेटेड टू एनी हॉस्पिटल और एनी इंस्टीट्यूट। दिस इज़ कॉल्ड द हॉस्पिटल फार्मेसी। नाउ वी स्टडी द फिफ्थ ब्रांच ऑफ द फार्मेसी विच इज़ द क्लिनिकल फार्मेसी। मीन्स क्लिनिकल लेवल पे ड्रग को स्टडी करना। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ द स्पेशलिटी फॉर्म ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ठीक है, इन विच द फार्मासिस्ट डील्स विद द मेडिसिन
रिलेटेड विद द स्पेसिफिक डिजीज़ मींस एक स्पेसिफिक डिजीज़ को लेके उसकी मेडिसिन को लेके उस पे स्टडी करना। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी हैं? क्लिनिकल फार्मेसीज़ के मेन एम्स क्या हैं? मींस मेडिसिन को रिव्यू करना, मेडिसिन को कंपैरिजन करना कि आइदर इट इज़ द गुड फॉर द डायग्नोसिस और इट इज़ द अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस। मींस जो आप पेशेंट को डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंगली ये मेडिसिन काम कर रही है। और इट्स स्टडी अबाउट द ड्रग इंट्रैक्शन मींस एक पेशेंट 2 से 3 मेडिसिन ले रहा है तो वो ड्रग्स आपस में कोई इंट्रैक्शन कर रही हैं, उस किस तरह का इंट्रैक्शन कर रही हैं, कोई हार्मफुल उनका ड्रग इंट्रैक्शंस तो नहीं है। नाउ इट डील्स विद द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। ठीक है कि मेडिसिन बॉडी में जाके साइड इफ़ेक्ट क्या कर रही है, इसके इफ़ेक्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो क्लिनिकल फार्मेसी क्या हुई कि एक स्पेसिफिक ड्रग को एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए, जिस डिज़ीज़ के लिए जो स्पेसिफिक मेडिसिन यूज़ हो रही है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को, उसके इफ़ेक्ट्स को, उसके ड्रग इंट्रैक्शंस को स्टडी करना, इट इज़ द क्लिनिकल फार्मेसी। एंड व्हाट इज़ द थेरेप्यूटिक्स? Therapeutics, it's the branch of medical sciences which deals with the therapy, treatment of the disease. Means जो ब्रांच एक स्पेसिफिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए काम कर रही है, थेरेपी के लिए यूज़ हो रही है, दिस इज़ द थेरेप्यूटिक्स। Now we have encountered the two definitions, definition of the assistant pharmacist and definition of the pharmacist. Pharmacist क्या है? Any person who hold the B form or the D form category, okay, उसके पास लाइसेंस है and he has the license from the पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल का लाइसेंस है उसके पास। और उसने वो कहाँ से लिया है? फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन विच इज़ रजिस्टर्ड टू द फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, उसे हम फार्मासिस्ट कहेंगे। असिस्टेंट फार्मासिस्ट क्या है? विच होल्ड्स द डिप्लोमा, ठीक है, फ्रॉम एनी कॉलेज और द यूनिवर्सिटी विच इज़ रिलेटेड या रजिस्टर्ड फ्रॉम द पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, वो होगा असिस्टेंट फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट के काम क्या है? मेडिसिन को परचेज़ करना, मेडिसिन को डिस्पेंस करना, पेशेंट्स को मेडिसिन की मैनेजमेंट रखना, मेडिसिन के टोटल नोट्स, उनके इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स को देखना, उनकी प्रिपरेशन को मैनेज करना, पर्सनस को, स्टाफ्स को, हॉस्पिटल के स्टाफ, बाकी स्टाफ को मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह, मेडिसिन की डीलिंग को समझाना उनको। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना अदर पैरामेडिक्स और नर्सिस को। These are the main working areas of the pharmacist or the assistant pharmacist. Now we have completed the branches of the pharmacy and we have completed one topic which is the pharmacy and its branches.